धनपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ के राज बहुत ही बड़े। जहाँ की हरियाली और शांति ने सबको आकर्षित किया था। लेकिन इस गांव में एक पुरानी हवेली का खौफ था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। एक रात भाग्यवान, हम कल मेरे दादाजी के गांव जाएंगे। वैसे भी तुम्हारा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है, वहां कुछ दिन रहोगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। ठीक है जी, हम कल ही चलेंगे। वैसे भी इस गांव में मुझे अजीब ही लग रहा है। ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और ये गांव भी हमारे लिए अभी नया है। और नहीं जी, लेकिन इस गांव में कुछ तो है जिससे मुझे बहुत ही भारी भारी लग रहा है। अब मैं इसे बता नहीं पा रही। इस गांव में कितनी मनहूसियत है। हाँ, तुमने सही कहा भाग्यवान, कुछ तो है। लेकिन अभी हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। चलो अभी सो जाते हैं, हम सुबह जल्दी ही दादाजी के गांव चले जाएंगे। दोनों सो जाते हैं। तभी रोने की आवाज से गीता की अचानक नींद खुली। उसने खिड़की के बाहर एक साड़ी पहनी औरत को देखा। तभी गीता बोलती है, अरे ये कौन है? और इतनी रात में हमारे घर की खिड़की के सामने क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। गीता माधव को बिना बताए खिड़की के पास गई और उसने देखा। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है। तभी गीता के सामने एक बिल्ली कूद जाती है। गीता डरते हुए, अरे मोरी मैया, ये तो बिल्ली है। हाँ, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। माधव गीता की चीख से उठ जाता है और देखता है, अरे भाग्यवान, तुम उस खिड़की के पास क्या कर रही हो? चलो चलो आ जाओ। इतनी रात को वहां पर क्या कर रही हो? एक तो आज की रात इतनी लंबी लग रही है कि सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मानो हवा गीता से कुछ कहना चाहती हो। मैंने अभी अभी किसी की रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं देखने आई थी। अरे भाग्यवान, तुम्हारा वहम होगा। वैसे भी दिन भर से डरी डरी हो तुम। अभी तुम आकर सो जाओ, सुबह हम दादाजी के घर जाएंगे। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह माधव उठकर दरवाजा खोलने जाता है। तब अरे बिल्ली कैसे मरी? और इसे मारकर हमारे दरवाजे के पास किसने रखा? चलो, भाग्यवान के आने से पहले इसे कहीं दफनाना होगा, नहीं तो बेवजह ही मेरी प्यारी भाग्यवान डर जाएगी। माधव बिल्ली को पकड़ के दफनाने जाता है। इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? माधव उस मरी बिल्ली को एक पेड़ के पास गड़ा रहा था। तभी अचानक एक डरावना और अनजान व्यक्ति बोलता है, लगता है तुम इस गांव में नए हो। अरे भैया, ऐसे कौन डराता है भला? मेरी तो जान ही निकल गई थी। और तुम कौन हो? तुम दोनों बच के रहना, उसकी नजर तुम्हारी पत्नी पर है। वो तुम्हें बुला रही है, लेकिन जाना नहीं। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो? किसकी नजर मेरी पत्नी पर है, बताओ? वो अनजान व्यक्ति बोलता है, तुम बस इस ताबीज को पकड़ लो। इतना बोलते ही वहां से बड़बड़ाते हुए भागने लगा। ये गांव भी अजीब है और इस गांव के लोग भी। मुझे इस गांव से जल्दी जाना ही होगा। क्या पता इस गांव में क्या चल रहा है। भाग्यवान के उठने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा, नहीं तो डर जाएगी। और इस अनजान आदमी ने मुझे ये ताबीज क्यों दिया? माधव घर पहुंचता है। तभी घर में से बर्तनों की आवाज आती है। अरे ये क्या? भाग्यवान बर्तनों को क्यों बजा रही है? मुझे देखना चाहिए। माधव रसोई में जाकर देखता है तो वहां उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन पूरे बर्तन अस्त व्यस्त होते हैं। और माधव चिल्लाता है, अरे भाग्यवान, कहां हो? भाग्यवान, ये भाग्यवान। माधव अपने सोने वाले कमरे में जाकर देखता है। वहां जो देखता है, माधव के होश उड़ जाते हैं। गीता सर के बल बिस्तर में सो रही। माधव जोर से चिल्लाता है, भाग्यवान। इतना बोलते ही गीता बिस्तर में पीठ के बल गिरती है। माधव जल्दी गीता के पास जाता है। भाग्यवान, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक ही हूँ। माधव ये सब देखकर समझ जाता है कि कोई साया गीता के पीछे पड़ गया है। गीता, तुम्हारे कपड़े खून से क्यों सने हैं? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? नहीं तो, मैं तो ठीक ही हूँ। माधव मन में सोचता है, क्या उस बिल्ली को भाग्यवान ने मारा है? मुझे अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे जल्द ही दादाजी के गांव जाना चाहिए। माधव और गीता जैसे ही घर से निकलने लगे, तभी घर की खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगी और लाइट का आना जाना कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा था।
मुझे लगता है हमें इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहिए। जैसे ही दोनों ने घर के बाहर कदम रखा, वैसे ही कमरे से बहुत डरावनी आवाज आई। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे से नहीं भाग सकते। भाग्यवान, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे लगता है इस घर में तो भूतों का साया है। आपने सही कहा जी, मुझे रात से ही बहुत अजीब अजीब लग रहा था। रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने में कोई बैठा है। और दोनों डर गए। माधव और गीता कार से अपने दादा के घर जा रहे थे। माधव की कार एक सुनसान रास्ते में बंद हो जाती है। इस गाड़ी को अभी ही इस टाइम बंद होना था। शाम होने से पहले हमें दादाजी के गांव पहुंचना होगा। क्या पता ये कैसी जगह है। भाग्यवान, तुम अंदर ही रहो, मैं देखता हूं कि गाड़ी को क्या हुआ है। माधव कार के टायर को देखता है। अरे, ये तो पंचर हो गई, अब कैसे जाएंगे हम। इतना बोलते ही वही अनजान आदमी माधव के पीछे खड़ा हो जाता है और जैसे ही माधव पीछे मुड़ता है वो जोर से चिल्लाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? बिन बुलाए भूत की तरह आ जाते हो, मैं डर गया था। वापस चले जाओ, आगे मत जाना, वापस चले जाओ। तभी एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। माधव की गाड़ी खराब देखकर रुकता है। अरे भैया, तुम इसे सुनसान रास्ते में क्या कर रहे हो? तुम्हें इस सुनसान रास्ते में नहीं होना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पर छलावा घूमता रहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? गीता डर के कारण बेहोश हो जाती है। भाग्यवान, उठो उठो भाग्यवान, क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है भाभी जी बेहोश हो गई है, इनके ऊपर पानी की छींटे मारिए। माधव ने गीता के चेहरे पर पानी की छींटे मारी और गीता को होश आ गया। भाग्यवान, क्या तुम ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ भैया, तुम्हें इस रास्ते से जल्दी निकलना होगा, यहाँ पास में ही कब्रिस्तान है, शाम होते ही सुनसान रास्ते में भूत प्रेत निकल आते हैं। भैया, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं भैया। वैसे वो गाड़ी वाला भी एक भूत ही था। दोनों उस गाड़ी वाले के साथ बैठकर धनपुर की ओर निकल जाते हैं। तभी माधव ने उसका चेहरा शीशे में देखा। माधव डर के मारे, रुको रुको, हमें यहीं पर उतार दो, हम अब चले जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर मानव रूप लूंगा। तभी माधव अपनी जेब से एक तावीज निकालता है। तावीज को देखते ही वो व्यक्ति अपने आप गायब हो जाता है और गाड़ी उस भयानक डरावनी हवेली के पास आकर खड़ी हो जाती है। सुनिए जी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये रास्ते कितने डरावने हैं और जब से हमारी शादी हुई है तभी से हमारे साथ कुछ न कुछ घट रहा है और शाम भी होने को आई है। डरो नहीं भाग्यवान, मैं हूँ और मेरे पास एक तावीज भी है। मुझे ये उस अनजान आदमी ने दिया था। और ये डरावनी हवेली किसकी है और इतनी सुनसान क्यों पड़ी है? हमें पैदल ही दादाजी के गांव जाना होगा, शाम भी होने को आई है। दोनों दादाजी के गांव पहुंचते हैं और गीता बोलती है, अजी, इस गांव में भी इतना सन्नाटा क्यों है? क्या पता भाग्यवान, चलो जल्दी चलो, शाम होने को आई है। दोनों दादाजी के घर पहुंच जाते हैं। रात का समय होता है। दादाजी प्रणाम, इस गांव को क्या हो गया है? जहां देखो वहां ही छलावा भूत प्रेत दिख रहे हैं। गांव की पूरी दशा दिशा बदल गई है। बेटा, यह घटना करीब 1 साल से हो रही है। लेकिन ये घटना क्यों हो रही दादाजी? बेटा, 1 साल पहले गांव के मंगरू किसान की लड़की को जिंदा जला दिया था उस जमींदार के बेटे गुज्जर ने। लेकिन क्यों दादाजी? उनका प्रेम प्रसंग था। जमींदार को उनका रिश्ता अच्छा नहीं लगा और मंगरू की लड़की गर्भवती थी बेचारी। उन लोगों ने गांव के बाहर सुनसान हवेली में जिंदा जला दिया और गांव वाले कुछ नहीं कर सके। इसीलिए उसकी आत्मा इस गांव में घूम रही है और सभी को धीरे धीरे मार रही है। दादाजी, क्या अब इस गांव में कभी शांति नहीं रहेगी? पता नहीं बेटा। दादाजी, आपके बहू के पीछे कोई साया पड़ा हुआ है, इसलिए हम उस गांव को छोड़कर आपके पास आए हैं। मैं समझ गया, वो वही मंगरू की लड़की है। क्या बहू गर्भवती है?
हाँ दादाजी, मुझे आज रास्ते में ही पता चला। बेटा फिर तो बहुत ही सतर्क रहना होगा। मैं अभी गांव के अवगढ़ बाबा को बुला कर लाता हूँ। दादाजी इतनी रात में अकेले? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बहू के पास ही रहो। बहू को उस प्रेत से बचाना होगा। इस गांव में एक साल में 10 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई है। दादाजी घर के बाहर जैसे बाबा को बुलाने जाते हैं, तभी एक भयानक आवाज आती है। तुम इसे नहीं बचा पाओगे। कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ। मुझे बाबा को बुलाकर लाना ही होगा। इतना बोलते ही दादाजी अवघड़ बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, मेरे परिवार पर बहुत ही मुसीबत आ पड़ी है, हमें बचाइए। मैं समझ गया, चलो मेरे साथ। दोनों घर पहुंच जाते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारा पल्लू का कपड़ा दो। मुझे कुछ तंत्र मंत्र करना होगा। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद, बेटा इस कपड़े को अपने हाथ में बांध लो। तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस प्रेत का शरीर पूरी तरह से जला नहीं है। ऊपर से उस प्रेत के अंदर 2 जीव हैं। बाबा, 2 जीव? हाँ, एक उसका और उसके पेट में जो बच्चा था उसका। वो अपने बच्चे को जीवित करने के लिए गांव के सभी गर्भवती महिलाओं को मार देती है ताकि उसका बच्चा जीवित हो सके। क्या यह संभव है? हाँ, तंत्र मंत्र में बहुत शक्ति है। बाबा जी, अब हम क्या करें? तुम्हें उसके अध जले शरीर को जलाना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी बच सकती है। ठीक है, मैं जाऊंगा उस हवेली में। सुनिए जी, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। बाकी बाबा जी ने ये अभिमंत्रित कपड़ा तो दे ही दिया है। लेकिन तुम गर्भवती हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मैं भी साथ में चलूंगी। ठीक है, चलो। दोनों अंधेरी रात में उस हवेली की ओर निकल गए। माधव और गीता हवेली की ओर बढ़ते हैं। गीता ने कहा, यहाँ का माहौल कितना डरावना है और कितनी मनहूसियत है। इस जगह इतनी ठंड क्यों है? डरो मत, चलो अंदर चलते हैं। माधव ने दरवाजा खोला। यहाँ कोई नहीं है, चलो हम अंदर चलते हैं। जल्दी से उस प्रेत का अधजला शरीर ढूंढते हैं। सुनिए जी, वो रहा उसका शरीर। माधव जैसे उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई है। कौन है? कौन है मेरे पीछे? सामने आओ। इतना बोलते ही दोनों हवेली के अंदर गए और उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। सामने फिर से एक लाश चल रही थी। माधव डर गए। गीता चिल्लाई, तुम चली जाओ, तुम नहीं बचोगे। ये मंगरू की बेटी प्रिया का प्रेत दोनों को डरा रही थी। मेरे बच्चे को लौटा दो, मेरे बच्चे को लौटा दो। गीता ने घबरा कर कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पूरा गांव शमशान बन गया तुम्हारी वजह से। सही हुआ उन लोग के साथ मुझे जलते हुए देख किसी को मेरे ऊपर रहम नहीं आई। मुझे कोई बचाने नहीं आया। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? ये तुम्हारी पत्नी जमींदार की बेटी है। मैं इसे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। भाग्यवान, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा एक गरीब किसान थे। ये क्या बोल रही है? अब तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा? मैं तुम्हें मार दूंगी। दोनों फौरन उस हवेली से भाग जाते हैं। तुमने आज तक क्यों नहीं बताया भाग्यवान कि तुम जमींदार की बेटी हो? मैं डर गई थी कि अगर मैं अपने पापा का नाम बताती तो तुम मेरे से शादी नहीं करते। अरे, मेरा ताबीज कहाँ है? माधव डरावनी आवाज में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे भाई गुज्जर ने मेरे को जिंदा जला दिया था। उसे अपने बच्चे पर भी तरस नहीं आया। अब तेरी बारी। अब तो अपने पति के हाथ से ही चलेगी। गीता घर की तरफ भागी। दादाजी मुझे बचाइए। घर जाकर गीता ने देखा तो दादाजी पंखे से लटके मिले।
ये क्या हो रहा है? इस गांव में हर कोई मरा हुआ है। तभी एक अनजान व्यक्ति आया। मेरे पति को बचा लीजिए भैया, उनके अंदर उस जली औरत की आत्मा आ गई है। क्यों आए हो इस गांव में? अब ये गांव नहीं रहा, शमशान बन गया है। क्या है उपाय? अब एक ही रास्ता है उस आत्मा से छुटकारा पाने का। मुझे ही मेरी पत्नी के शरीर के साथ जलना होगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। सालों से मैं घर से निकल गया था। मैं अपनी पत्नी का गम सहन नहीं कर सका और मैं घर से भाग आया। पिताजी को भी प्रिया के प्रेत ने उन्हें हवेली में जलाकर मार डाला। अनजान व्यक्ति हवेली में जाता है और प्रिया को ढूंढता है। मैं आ गया। उधर गीता के पास अवगत बाबा आते हैं। बेटा, तुम इतनी डर क्यों गई हो? बाबा, मेरे पति के अंदर उस जली औरत की आत्मा ने कब्जा करके रखा है और अभी मेरे भैया उस हवेली में गए हैं मेरे पति को बचाने। ये क्या बोल रही हो? वो गुज्जर का भूत तुम्हारा भाई नहीं? वो तो 6 महीने पहले ही जलकर मर गया था। चलो मेरे साथ। हवेली में बाबा ने अपना पैर जैसे ही रखा, पूरी दीवारें हिलने लग गई। इस हवेली में उस जली औरत की शक्तियां बढ़ जाती है। मुझे यहाँ एक हवन करना होगा। बाबा वहीं ठीक बैठ जाते हैं और मंत्रों की शक्ति से हवन कुंड प्रकट करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तभी सामने प्रिया की आत्मा माधव के शरीर को छोड़कर, ये तांत्रिक, इन मंत्रों का उच्चारण बंद कर, वरना तुम्हें मार दूंगी। मुझे तुम नहीं मार सकती बुरी आत्मा। तुम्हें अब इस धरती को छोड़कर जाना होगा। माधव सुनो, तुम्हारे नीचे इस बुरी आत्मा का अधमरा शरीर है, गड़ा हुआ है। इसे जला दो। जी बाबा। जैसे ही माधव ने उस आत्मा के शरीर को आग लगाई, वैसे ही अनजान व्यक्ति का भी शरीर अपने आप धू करके जलने लगा। कुछ ही समय में हवेली से डरावना माहौल खत्म हो गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। रुको बेटा, जिसे तुम अपना भाई समझ रही हो, वही सबसे बुरी आत्मा है। इसने ही अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था और इसी के कारण तुम इस हवेली और गांव में आए हो। तभी अचानक एक सफेद धुआं सामने आया और प्रिया की आत्मा आई। मैं 1 साल से इस गांव में भटक रही थी। बाबा, मुझे मुक्ति देकर आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। माधव और बेटा गीता, तुम दोनों इस गांव से बहुत दूर शहर चले जाओ। ये गांव अब गांव नहीं रहा, ये शमशान में बदल गया है। अब तुम्हारे दादाजी भी नहीं बचे। इस हवेली में भी सभी बुरी आत्माओं को कैद कर देता हूं। तुम दोनों में से कोई पीछे मुड़कर मत देखना। बाबा अपना मंत्र पढ़कर हवेली के दरवाजों पर एक धागा बांध देते हैं और तीनों वापस जाते हैं। लेकिन गीता पीछे मुड़कर देख लेती है। गीता डरावनी मुस्कान से देखती है।